नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव का पूरे देश में पिछले 76 दिनों से चल रहे घमासान 7वें चरण के मतदान के साथ ही 1 जून को समाप्त हो गया। भारतीय संसद की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों तक वोटिंग होती रही। इस दौरान जमकर सत्ता और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी गढ़ा और अब सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले परिणाम पर है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को 4 लोकसभा सीटों नक्सल प्रभावित कहे जाने वाले गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में वोटिंग हुई थी, तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में मतदान हुआ था। तीसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान हुआ था। चौथे चरण में दरभंगा, समस्तीपुर सुरक्षित, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग हुई थी। 5वें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में 20 मई को मतदान हुआ था। छठे चरण में 8 लोकसभा सीटों वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, महाराजगंज, वैशाली, सीवान और गोपालगंज में 25 मई को वोटिंग हुई थी। और 7वें व अंतिम चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, काराकाट, जहानाबाद, सासाराम सुरक्षित और बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत वोटिंग हुई। अगर देखा जाए तो बिहार में जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया था। 1 सीट मात्र कांग्रेस किशनगंज जीत पाई थी, जबकि बाकी की सभी सीटें एनडीए के खाते में चला गया था। लेकिन 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प है। चुनाव से पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, महागठबंधन का साथ छोड़ दिए। तब लग रहा था कि बिहार के 40 में से फिर वही स्थिति 2019 दोहराया जा सकता है। लेकिन चरण दर चरण जो बनते गए माहौल और उम्मीदवार चयन में इस बार महागठबंधन ने जिस सतर्कता दिखाया और चुन चुन के उम्मीदवार उतारा, इसका नतीजा भी चुनाव परिणाम पर पड़ना लाजमी है। कहा जा रहा है कि बिहार की लड़ाई कांटे की लड़ाई है। सत्ताधारी जदयू ने अपनी जमीन बिहार में खो दी है और एनडीए में शामिल लोजपा के साथ जदयू ने 2020 का बदला 24 में ले लिया है। यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा एनडीए में रहते हुए केंद्र में, लेकिन बिहार में अलग चुनाव लड़ा और जदयू की अधिकांश सीटों पर कैंडिडेट दे दिया था। जदयू के विधायकों की संख्या 75 से घटकर 43 पर आ गई और लोजपा मात्र 1 सीट मटिहानी, बेगूसराय की जीत पाई। लेकिन इस बार बदला हुआ माहौल है और जिस तरह चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है हार रहा है, अगर मेरा अनुमान है, जो रिपोर्ट आ रही है जिलों से, विभिन्न अखबारों में जो खबरें छपी है, उसके हिसाब से महागठबंधन को बिहार में कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 सीटें मिल सकती है। अगर जिस तरह 7वें चरण में हर सीट पर कांटे की संघर्ष है, अगर 7वां चरण पर 8 में 8 सीट महागठबंधन जीत लेता है तो परिणाम 1991 वाला होगा। लोग कह रहा है 2024 14/4 का परिणाम आ गया, लेकिन यहाँ परिणाम 1991 का आ सकता है, क्योंकि 1991 में पहली बार जनता दल
और कम्युनिस्टों का समझौता हुआ था। उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ समझौता था और जनता दल ने 34 सीट पर बिहार की लड़ा। उस समय बिहार और झारखंड एक था। 34 में से 35 सीट पर जनता दल की कामयाबी मिली थी और सीपीआई 8 सीटों पर लड़ी थी। सीपीआई को 8 सीट मिला था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो एक और कांग्रेस मात्र एक सीट बेगूसराय बचा पाई थी। तो आप कह सकते हैं कि अंदाज लगाया जा रहा है कि इस बार का परिणाम 1991 दोहरा सकता है। कोई कह रहा है 2019 दोहराएगा तो 2004 की बातें करें, लेकिन जो रिपोर्टें हैं, जिलों की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार कांटे की संघर्ष है और महागठबंधन का पलड़ा भारी है। जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल को जो 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था उसे 17 सीटें आ सकती है। वह सीट है गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, अररिया, उजियारपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी, सारण, हाजीपुर, वाल्मीकिनगर, शिवहर, वैशाली, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और बक्सर संसदीय सीट राजद के खाते में जा सकती है। और राजद को 2019 के चुनाव में एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली थी। इसी तरह कांग्रेस के खाते में जाने के 3 सीट की संभावनाएं है। वह सीट है कटिहार, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण। बेगूसराय सीट जिसे बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है, इस पर फिर इस बार लाल झंडा लहरा रहा है। यहाँ से सीपीआई के अवधेश राय जीत सकते हैं। खगड़िया एक सीट सीपीएम लड़ रही थी, कहा जा रहा था सबसे कमजोर सीट है खगड़िया, लेकिन यहाँ यादव और कुशवाहा का अखाड़ा माना जाता था। तो यादव और कुशवाहा ने एक साथ वोट किया और मुस्लिम ने, तो यहाँ से सीपीएम के संजय कुमार की जीत करीब करीब तय है। यह सीट उसके खाते में जा रही। और भाकपा माले 3 सीट पर चुनाव लड़ रही, वह आरा है, काराकाट है और नालंदा है। तीनों सीट पर कांटे की संघर्ष है और कौन जीतेगा इसका नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माले की भी स्थिति ठीक ठाक है। और इन सीटों पर पवन सिंह जहां काराकाट में सबका खेला बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं, तो विकास के नाम पर आरके सिंह का भी पलड़ा में भारी बताया जा रहा है। और नालंदा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। इसी तरह बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस बार बिहार की 40 में से 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। इसमें से 7 सीट बीजेपी जीत सकती है और जीत रही है। वह सीटें हैं पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, महाराजगंज, पटना साहिब और सासाराम सुरक्षित सीट भाजपा के खाते में जाएगी। जदयू 16 सीट पर चुनाव लड़ रहा था, सबसे बुरा हाल इसी का होने वाला है। 16 में से 6 सीटों पर उसकी जीत की संभावना है, 10 सीट वो हार रहा है। भागलपुर, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, नालंदा और गोपालगंज में जदयू की स्थिति मजबूत है। यह सीटें जदयू जीत सकता है। यहाँ 4 उम्मीदवार निर्दलीय को भी मजबूत स्थिति है, 3 निर्दलीय, एक ओवैसी की पार्टी का भी। पूर्णिया पप्पू यादव का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। किशनगंज में ओवैसी खाता खोलेगा। AIMIM के अख्तरुल इमाम जीतेंगे। सिवान से हेना साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो पूर्व राजद के पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी है, उसकी जीत की संभावना है। और काराकाट में निर्दलीय पवन सिंह सब पर भारी दिख रहे हैं। अगर उम्मीदवार बात की जाए तो गया से राजद के कुमार सरजीत, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से राजद के सरवन कुशवाहा, जमुई से राजद की अर्चना रविदास, बांका से राजद के जयप्रकाश नारायण यादव, अररिया से राजद के शाहनवाज हुसैन, उजियारपुर से राजद के आलोक मेहता, मुंगेर से राजद की अनीता कुमारी, सीतामढ़ी से राजद के अर्जुन राय, सारण से राजद की रोहिणी आचार्य, हाजीपुर से राजद के शिवचंद्र राम, वाल्मीकि नगर से राजद के दीपक यादव, शिवहर से राजद की जीतू जायसवाल और वैशाली से राजद के मुन्ना शुक्ला की जीत की गारंटी है। इसी तरह पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जो 7वें चरण की सीट है जीत रही है। जहानाबाद से राजद के सुरेंद्र यादव 7वें चरण में राजद की सबसे गारंटी की सीट है, तो जहानाबाद की सीट है। यहाँ सुरेंद्र यादव पिछले बार 1700 वोट से ही हार गया था, उसे हराया गया था पोस्टल वोटों की गिनती में। बक्सर से राजद के सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस के खाते में जो 3 सीटें जा रहा है उसमें कटिहार से तारिक अनवर,
समस्तीपुर से सन्नी हजारी और पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी की जीत दिख रही है। बेगूसराय सीपीआई के खाते में चली है, सीपीआई के अवधेश राय जीतेंगे। खगड़िया सीपीएम के मनोज संजय कुमार जीतेंगे और आरा में सुदामा प्रसाद की चांस ज्यादा है जो भाकपा माले के उम्मीदवार है। इसी तरह बीजेपी पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक यादव, मुजफ्फरपुर से राजभूषण मिश्रा, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, सासाराम से सुरक्षित से शिवेश राम की जीत की गारंटी है। इसी तरह जेडीयू भागलपुर से अजय कुमार मंडल, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार और गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की जो तस्वीर बन रही है उसमें इंडिया गठबंधन ने एनडीए पर बढ़त बना लिया है और इस बार का रिजल्ट काफी चौंकाने वाला आएगा। फिलहाल कम से कम 18 सीटें महागठबंधन की झोली में जाना तय है और अधिकतम 25 भी जा सकता है, वह 30 भी जा सकता है। लेकिन इस बार 2019 नहीं दोहरा रहा है, न ही 2014 दोहरा रहा है, न इस बार मोदी लहर था, न नीतीश कुमार का जादू चला। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के वोटरों में काफी बिखरा हुआ है। इसका फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। लोजपा का बिहार में खाता नहीं खुल रहा है और नीतीश, जेडीयू और बीजेपी अपनी जीती हुई सीट से आधी सीट भी नहीं जीत रहा है और दोनों का बुरा हाल है। और बिहार में एनडीए पूरी तरह हाँप रहा है और जब बिहार हारेगा एनडीए तो केंद्र की सत्ता से भी भाजपा की विदाई लगभग तय हो गई है। कहा जाता है जब बिहार करवट लेता है तब इंद्रप्रस्थ की सत्ता बदल जाती है, यानी दिल्ली की सत्ता बदल जाती है। बिहार ने फिर हुंकार भरा है और दिल्ली का सत्ता बदलना तय हो गया। धन्यवाद। मैं